ॐ त्रिभिः सारस्वतं पुण्यं सप्ताहने च यामुनं सद्यः पुनाति गंगेयं दर्शन देव नर्मदा। इस प्रकार से भैया गंगा का केवल सद्यः पुनाति नर्मदा पवित्र करती है शीघ्र गंगा, किंतु नर्मदा तो दर्शन से ही पवित्र कर देती है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलं सर्ववेद वेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वं तल नर्मदा तटे। भैया सारे तीर्थों में जो पुण्य है, सारे तीर्थों से जो प्राप्त पुण्य होता है, सर्व यज्ञ का जो फल होता है और जो वेद ज्ञान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वेद के अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से, तत्सर्वः नर्मदा तटे, और सब नर्मदा तट पर है। जो आ जाए नर्मदा के किनारे मैया की शरण में आ जाए उसे सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो आज अपन भगवती नर्मदा का पापकेश्वर तीर्थ की महिमा सुना रहे हैं। ये करनाती गांव में सोमेश्वर कपास कुबेरेश्वर इसके आगे है। देखिए अब, भृगु भार्या की सगाई हुई के राक्षस साथ। ए भैया बिल्कुल नया कथानक है। देखिए इसमें बताया है कि भृगु ऋषि की जो शिव पत्नी है, भार्या है, ये सगाई हो गई थी उसके राक्षस के साथ में। और जब पता चला कि वो राक्षस वृत्ति का व्यक्ति है तो उसका संबंध तोड़ दिया पिता ने, और उसके बाद में फिर भृगु ऋषि से शादी की। किंतु देखिए उसके मन में लगा हुआ था कि मेरी सगाई हो गई थी इससे, ये तो अब मेरी पत्नी होगी, राक्षस था वो तो उसने देखो उसका दाव निकाला। क्या बदला निकाला उसने, वो सुनिए इस कथा में। भृगु भार्या की सगाई हुई के राक्षस साथ, पर विवाह भृगु से हुआ सुनो सज्जनो गाथ। पूर्व असुर से हुई सगाई, दुल्हन बन भृगुआश्रम आई। सगाई तो हो गई थी राक्षस से, किंतु दुल्हन बनकर एक आई, यानी भृगु ऋषि के साथ संबंध हो गया। हुआ कहीं बाहर भृगु जाना, राक्षस सूना आश्रम जाना। एक बार भृगु ऋषि कहीं चले गए थे, आश्रम में उनकी श्रीमती अकेली थी, सूनी थी। तो क्या हुआ इसने, देखिए अब आप भेष बदल आश्रम में आया और पाकेली ऋषि को धमकाया। पाकेली ऋषि का धमक, ऋषि की पत्नी को ऋषिका कहते हैं, तो ऋषिका को आकर के धमकाने लगा। बैठी गर्भवती थी पत्नी और यज्ञ कुंड जागृत थी अग्नि। सामने भैया यज्ञ का कुंड था, अग्नि जल रही थी उसमें उसी समय, और बेचारी जो है उस समय भृगु की श्रीमती भार्या जो थी वो गर्भवती थी। कहा असुर हे अग्नि बताओ, हुई सगाई है समझाओ, दो सब सच बात बताई। मेरी इसकी हुई सगाई, हुई थी मेरे साथ सगाई, फिर क्यों ये भृगु के संग आई। हरण समय आया दुखदायक, गिरा गर्भ तब जन्मा बालक। अग्नि से कह कर देखो तुम गवाए हो, तुम्हें मालूम है मेरी इसके साथ सगाई हुई थी, पर ये प्रश्न इसके भृगु के साथ शादी क्यों की। और पकड़ करके और ले गया, हरण कर लिया। अब वो डर गई बेचारी बहुत। अब और भैया महिलाएं विशेष रूप से हृदय बड़ा कोमल होता है, डर जाती हैं, भयभीत हो गई। तो वहाँ उनको जो क्या है गर्भ गिरा गर्भ तब जन्मा, और वो गर्भ गिर गया रास्ते में। तो वहाँ एक बालक हुआ। सुनी खबर क्रोधित ऋषि आई, पावक को तब शाप सुनाई। क्रोधित हो गए, पता चला भृगु को। अब अग्नि को श्राप दे दिया कि पत्नी गई तुम्हारे कारण, शाप करोगे सब शाप करोगे सब कुछ भक्षण। श्राप देता हूँ, तुम सब कुछ भक्षण करोगे। भृगु ऋषि का शाप है वैज्ञानिक को, तो सब कुछ भक्षण कर लेती है, कोई बचता नहीं है। जो भी डाल दो सब भस्म हो जाता है, क्योंकि अग्नि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे कारण तुमने आप गवाही दे दी कि हाँ सगाई हुई थी, और वो ले गया। तो साप दोष के समन हित आकर रे बातीर, किया कठिन तपग्नि ने कई हृदय की पीर। बोलिए नर्मदा मैया की जय। यहाँ आकर के अग्निदेव ने तपस्या की, इसलिए अग्नि को संस्कृत में पावक बोलते हैं। पावक ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, तो पावकेश्वर शिवलिंग है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने आज आपको पावकेश्वर तीर्थ की महिमा बताई। बोलिए नर्मदा मैया।